ये गोली जो चलती है, गोली चली इस्लामाबाद में, गोली चली मुरीदके में, ये ट्रंप को खुश करने के लिए। और छोटा ट्रंप नेतन्याहू बेगैरत खूनी दरिंदा जिसके अवाम भी उसके खिलाफ निकले हुए हैं, उसको खुश करने के लिए मुरीदके में गोली चली। और धमकी है, और सबों की धमकी है कि जो फिर निकलेगा हम फिर निपट लेंगे, वही सलूक करेंगे जो पहले किया। ये धमकी, मैंने ज़िंदगी में इस तरह का जुल्म नहीं देखा, अल्लाह माफ़ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। एक दफ़ा पेट्रोल फिर महंगा हो गया, 15 रुपये पर लीटर। मियाँ साहब ने कोई बड़ा सा पत्थर अपने दिल पे रख लिया और दूसरे मियाँ साहब ने कोई खून के आंसू बहाए होंगे, इसलिए कि जब 1 रुपया 1.5 रुपया महंगा होता था तो उस वक्त रात मियाँ साहब को नींद नहीं आती थी बड़े मियाँ साहब को। और छोटे मियाँ साहब कहते थे ये पेट्रोल ये 150 का बेच रहे हैं, मैं अगर होता तो मैं 70 रुपये कर देता। अब वो सारा कुछ शायद पुरानी यादें, याद माजी, वो कहते होंगे याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। अब वो याद भी नहीं करते कि मैंने कौम को क्या क्या झूठी तसल्लियाँ दी थी, झूठे वादे किए थे, सुहाने ख्वाब दिखाए थे। कल मैं कोई देख रहा था, पता नहीं किसी का वीडियो क्लिप, मुझे नाम याद नहीं रहा कौन साहब थे, उन्होंने 3 बयान लगाए थे। एक मरीम नवाज़ का कि मरीम की हुकूमत आ गई नून लीग की तो 100 यूनिट वालों को बिल नहीं देना पड़ेगा, जब वो जाएंगे बिल देने तो उनसे कहा जाएगा कि तुम्हारा बिल पंजाब हुकूमत ने अदा कर दिया। और बिलावल जरदारी साहब फरमा रहे थे कि 300 यूनिट तक हम फ्री देंगे, कोई बिल लेंगे ही नहीं। और बिलावल की बाजी मोहतरमा आसफ़ा थी या बख्तावर थी, वो भी फरमा रही थी कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। अब कहाँ हो बिलावल, भुट्टो, जरदारी कहाँ हो? शुगर के मरीज़ तो नहीं होगा, कहीं शक्ल काफ़ी स्मार्ट होती जा रही है, या कोई और मसला तो नहीं बन गया? अल्लाह खैर करे, दुआई कर सकते हैं। मरीम नवाज़ को अब यूनिटों शूनिटों की परवाह नहीं है। मरीम नवाज़ जो कहा करती थी ना, बड़े मियाँ साहब का दिल खून के आंसू रोता है और छोटे मियाँ साहब दिल पे पत्थर रख के कीमतें बढ़ाते हैं। तो अब तो मेरा ख्याल इतने पत्थर रख लिए होंगे मियाँ शहबाज शरीफ ने कि उठने के काबिल भी नहीं होंगे। जंग हुई ईरान, इसराइल, अमेरिका के दरमियान, और कुछ अरब ममालिक पे भी अटैक हुए। वहाँ से चूँकि अमेरिकी जहाज़ उड़ के आते थे तो ईरान भी वहाँ करता था। और कीमतें बढ़ी पाकिस्तान में, इंडिया भी हमारे साथ है, अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ है, बाकी जो कुर्बो जवार में जितने ममालिक हैं वहाँ अगर किसी जगह बढ़ी भी है तो कोई 2 रुपये 5 रुपये। हमारे जो हैं ये कीमतें बढ़ाने की तरफ ही हैं, ये रोकने की तरफ सोच भी नहीं रहे। इनको तो ऐसा मौका मिला है कि ये कहते हैं जितनी को खलड़ी इस आवाम की उतार सकते हो उतारो, ताकि ये फिर जब इनकी खलड़ी उतर जाए तो फिर ये याद करें और फिर ये नारा लगाएं, शेर एक बारी फेर तो मियाँ दे नारे वजनगे, मियाँ दे नारे वजन, ये फिर नारे लगाएं। इतनी को खलड़ी उतारो इनकी कि ये बेचारे शेर को याद करें। और 8 फरवरी का बदला लोग कहते हैं, और जो मैं सोशल मीडिया पे सुनता हूँ ना, बीबियाँ बेचारी गालियाँ दे रही हैं, बाबे गालियाँ दे रहे हैं। माँ बहनों की गालियाँ नहीं देनी चाहिए किसी को भी, लेकिन उकसाए हुए लोग, तंग आए हुए लोग जिनको गालियां दे रहे हैं, उनको शायद कहीं किसी वक्त थोड़ी बहुत शर्म आ जाए कि हम क्या सलूक कर रहे हैं अपनी रियाया के साथ।
उस रियाया के साथ जिसके बारे में हुक्म है कि उनका ख्याल रखो, उन पर रहमदिली के साथ उनसे पेश आओ, उन पर नरमी करो, उनके लिए आसानियाँ करो, उस रियाया के साथ हम क्या कर रहे हैं? शायद ये लोग बेचारे गालियाँ इसलिए देते हैं कि इनको को आ जाए, लेकिन नहीं, इनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो ट्रंप की आशीर्वाद, ट्रंप की शाबाश कि कुर्सी से तुम्हें कोई हिला नहीं सकता मेरे होते हुए, जो चाहो करो। ये गोली जो चलती है, गोली चली इस्लामाबाद में, गोली चली मुरीदके में, ये ट्रंप को खुश करने के लिए। और छोटा ट्रंप नेतन्याहू बेगैरत खूनी दरिंदा जिसके अवाम भी उसके खिलाफ निकले हुए हैं, उसको खुश करने के लिए मुरीदके में गोली चली। और धमकी है, और सबों की धमकी है कि जो फिर निकलेगा हम फिर निपट लेंगे, वही सलूक करेंगे जो पहले किया। ये धमकी, मैंने ज़िंदगी में इस तरह का जुल्म नहीं देखा, अल्लाह माफ़ फरमाए। पता नहीं आखिरत भूले हुए हैं लोग। रात हमारे हमसाए में लिबर्टी मार्केट में, यहाँ से 2-4 मिनट का रास्ता है, 9, 8, 7, 8 मई मार्का हक की पहली बरसी के मौके पे बड़ा इवेंट हुआ नाच गाने का, म्यूजिक कंसर्ट, और उसमें तवाइफें और गुलकार बुलाए गए। और मेरा सारा इलाका बंद था, बैरियर लगे हुए थे, लोग गुजरने बेचारे पता नहीं कई कई घंटे फंसे रहे। डिफेंस से आने वाले, कैवेलरी ग्राउंड से आने वाले, इधर कलमा चौक से आने वाले, उधर शहर शाहराहे इकबाल पे और अल्लामा इकबाल रोड पे आने वाले, लिबर्टी की तरफ जो जो रास्ता भी था उन सब पे बैरियर लगे हुए थे। और राज था गाने वालों का। ये क्या कर रहे हैं जी? किसी ने पूछा मुझे, ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ये मार्का हक की खुशी बरसी मना रहे हैं। सिर्फ एक इशारा करता हूं, पूरा बयान नहीं करता। हदीस पाक की तमाम किताबों में मौजूद है। बदर वाले दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिद रोज़े से थे, नमाजें पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, तहज्जुद पढ़ रहे थे, रब को याद कर रहे थे। और अबू जाल जो लश्कर लेके आया था उसके साथ कंजरियाँ थीं, तवाइफें थीं, गाने वालियाँ थीं, और शराब और शबाब और जानवर थे ऊँट से ज़िबा करने के लिए। गोश्त खाओ, शराब पियो, अय्याशी करो और मुसलमानों से लड़ो। उनका अंजाम जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। 313 ने किस तरह 1000 के लश्कर को तहस नहस कर दिया, उड़ा के रख दिया। उनके पास F-35 भी नहीं थे, 17 थंडर भी नहीं थे, कोई मिसाइल भी नहीं थे, टूटी हुई तलवारें थी, चंद एक तीर कमान थे, और बहुत सारे तो डंडा और सोटी पकड़े हुए थे। वो जज्बे से, जज्बा हक, मार्का हक वो था। और आपका इसरार है कि जो इंडिया से हम लड़े ये भी मार्का हक था, तो फिर इसे मार्का हक की तरह मनाएं, बदनाम ना करें। इसमें अल्लाह ने पाकिस्तानी फ़ौज को फतह नुसरत अता फरमाई, आलम इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। क्या ये चाहिए नहीं था कि हम इस रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करते? मरियम साहबा ने कितना पैसा खर्च किया, ये शायद कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाला साफ़ी अदालत में जाके कोई उनसे आदाद शुमार ले के इस नाच गाने पे कितना पैसा खर्च हुआ। उस कौम का जिसका हर 8 दिन बाद 15, 20, 2500 रुपया तेल की कीमत बढ़ते बढ़ते 415 पे पहुंच गई, उसका कितना पैसा नाच गाने पे खर्च हुआ गरीब कौम का। ये शायद अल्लाह किसी साफ़ी को तौफीक दे और वो अदालत से जाके, इसलिए कि इन्फॉर्मेशन तो हक है कि इन्फॉर्मेशन दी जाए, हमारे आइन में मौजूद है, लेकिन देते नहीं हैं। अब पहले बहुत सारी दरख्वास्तें हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं, ये भी शायद कोई लेके इस पे नाच गाने पे कितना खर्च हुआ। और मेरा सवाल ये है उन मौलवियों से, उन सरकारी मौलवियों से, उन पेट के बंदों से सवाल है कि जो नाच गाना करके, कंजरखाना करके मार्का हक मना रहे हैं, सरकारी मौलवी दुआएं करें, या अल्लाह
नवाज शरीफ की उम्र में बरकत फरमा दे, या अल्लाह शहबाज शरीफ की उम्र में बरकत फरमा दे, या अल्लाह मरियम को और ज़्यादा इस तरह के काम करने की तौफीक अता फरमा दे। मौलवी दुआ कर रहा है, कुछ नहीं कहता। गालियाँ तो देते हैं मुझे सुनकर, मैं गालियाँ खा लूँगा, लेकिन सिर्फ उनको एहसास दिला रहा हूँ, खुदा रसूल का वास्ता उलमा की बदनामी ना करवाओ, इल्म की बदनामी ना करवाओ, इस सुन्नत की बदनामी ना करवाओ, हक बात कहो। हाँ, उनसे कहो, मनाएं, हम सब मनाते हैं, हमने भी जुमा में दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उन मुजाहिदों को, गाजियों को, शहीदों को बहुत बुलंद दर्जात अता फरमाए। लेकिन ये आप मार्का हक के साथ क्या कर रहे हैं? ये मार्का हक ऐसे कंजर खाने लगाने के लिए किया गया था। मार्का हक से तो कौम को जिहाद का दर्स मिला, कौम को बताया गया कि भाई इस तरह जिंदा कौमें जीती हैं, जिंदा कौमें इस तरह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती हैं, जिंदा कौमें इस तरह सीसा पिलाई हुई दीवार बनती हैं, बुनियान मरसूस बनती हैं। ये नाच गाना करवा के तवाइफ़ों के नाम, गुलकाराओं के नाम तो सारे आपने टीवी पे अखबारों में पढ़ लिए, इश्तिहार दिए गए बड़े बड़े। रात 12 बजे फिर जाके, पता नहीं 12 बजे थे क्या टाइम था, एकदम चांदबाजी शुरू हो गई। मैंने परेशान हुआ, बच्चों से पूछा क्या हो रहा है, उन्होंने कहा जी ये आतिशबाजी हो रही। मार्का हक जीतने वालों ने बदर में सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में और ज़्यादा रब के दरबार में झुक गई। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें दुश्मन पे फतह अता फरमाई। ये आप क्या कर रहे हैं? उस गरीब कौम का पैसा जो बिजली और पेट्रोल गैस के बिलों से मारी हुई है कौम बेचारी, जो मोटरसाइकिल में दिहाड़ीदार अब बेचारा पेट्रोल भी नहीं डलवा सकता, उस कौम का पैसा किस पे? म्यूज़िक कंसर्ट, मार्का हक की खुशी मनाने के लिए, मौलवियों के कन्वेंशन, इस्तेहकाम पाकिस्तान, दुआएं किन के लिए हो रही हैं? जालिमों के लिए दुआएं हो रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो जालिमों का साथी है, जो जालिमों का साथ देगा, वो जालिमों के साथ उठेगा। और दुआएं करने वाले अकेले बैठो। यहाँ जरा इससे पूछो कि तुम जिनके लिए दुआएं कर रहे हो वो इन दुआओं के मुस्तहिक हैं? दुआएं सिर्फ उन फौजियों के लिए जो लड़े, जिन्होंने जानें कुर्बान की, जिन्होंने अपनी सरहदों का दिफा किया। यहाँ दुआएं उनके लिए हो रही हैं जो म्यूज़िक कंसर्ट मना रहे हैं, जो मार्का हक का हक अदा नहीं कर रहे बल्कि मजाक उड़ा रहे। अल्लाह ताला इस कौम को हिदायत अता फरमाए। और कौम रहम के काबिल वही होती है जो काम ऐसे करे जिन पे अल्लाह रहम फरमाता है, और जो कौम काम उल्टे करे और उम्मीद रहम की रखे, अल्लाह की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। वलो अन्ना अहलल क़ुरा, कल जुम्मा वाली तकरीर भी डाली हुई थी अदल साहब ने, उसमें भी मैंने ये अर्ज़ किया था, आयत मुबारक सुनाई थी, अर्ज़ नहीं की थी, बयान की थी। वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस, ईमान, तक़वा, खौफ खुदा, दो चीज़ें होंगी तो बरकातिम मिनस समा, अल्लाह की बरकतें आसमानों और ज़मीनों से नाज़िल होंगी। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए, मुजाहिदों, गाजियों, शहीदों के दर्जात बुलंद फरमाए।